नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यक्षिणियाँ और सेलिब्रिटी का क्या कोई मेल जोल है या नहीं है। क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं, क्या उनके पास इतनी शक्ति है कि वो एक इंसान को सेलिब्रिटी बना दें या फिर एक इंसान को एक पावरफुल नेता बना दें या फिर और पावर में ज़्यादा बना दें या फिर कोई ऐसी शक्ति वाला बना दें जिसमें वो इंसान हर मनोकामना अपनी पूरी कर सके। और जो यक्षिणियों की शक्तियाँ होती हैं, क्या यक्षिणियाँ किसी एक नॉर्मल इंसान को अमीर करोड़पति बना सकती हैं दोस्तों। चलो आज इस टॉपिक पे पूरी बात करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो यक्षिणी होती है वो इंसान को गरीब से अमीर बना सकती है, पर उसकी विधि अनुसार अगर आप उसकी सेवा करते हो तब आपको वो करोड़पति ज़रूर बना देगी। क्योंकि हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटी होते हैं, कई नेता होते हैं या कई गरीब इंसान होते हैं जो एक समय पहले गरीब होते थे, पर एक समय पहले जब गरीब थे और एक समय बाद वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए कि लोगों ने सोचा नहीं था कि वो इतने अमीर हो जाएंगे। और अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। और कई आपने यूट्यूबर देखे होंगे कि जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे एक ही दम अमीर हो गए। उनके पीछे भी कई रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ जैसी। पर जो यक्षिणियों की शक्तियाँ होती हैं किसी इंसान को पावरफुल बनाने में, उसकी पहचान जो होती है वो तिलक से होती है कि अगर वो व्यक्ति एक त्रिकोण टाइप का अपने माथे पर तिलक लगाता है तो इसका मतलब ये है कि यक्षिणी ने उसको चुना हुआ है या फिर उसने यक्षिणी की साधना की हुई है। और यक्षिणी अपने साधक को और अपने प्रेमी को इतना माला माल कर देती है जैसे जो उसने कभी सोचा ना हो दोस्तों। और हमारे जो गुरु हैं वो यही बोलते हैं कि यक्षिणी का वरदान या यक्षिणी का पैसा दिया हुआ व्यक्ति को फलता है। क्योंकि जो यक्षिणी होती है वो अपने साधक का, अपने प्रिय का इतना ध्यान रखती है कि इतना शायद रियल लाइफ में कोई इंसान दूसरे इंसान का नहीं रखता है। तो दोस्तों, जो जितने भी आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं, आपने सोचा होगा कि यार ये कैसे इतने अमीर हो गए। यार हमें तो पूरी ज़िंदगी लगी, हमारे बाप दादा इतने अमीर नहीं कभी हुए, तो ये कैसे इतने अमीर हो गए। तो दोस्तों देखो, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है कि भगवान उसको एक ना एक दिन अमीर होने का मौका देता है। पर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, वो व्यक्ति सीख नहीं पाता। और क्यों नहीं सीख पाता? वो इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि वो व्यक्ति थोड़े पैसों में तो अपने परिवार की लाइफ में अपने परिवार को चलाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो उस पार देख ही नहीं पाता जिस पार भगवान उसको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, हर एक की लाइफ में अमीर होने का एक दिन आता है, पर इंसान उसको नहीं देख पाता। और जब इंसान हमारे जैसे गुरुओं पे या भक्तों के पास आता है, कुछ ऐसी डिमांड करता है कि गुरुजी हमें सट्टे का नंबर चाहिए या गुरुजी हमें कुछ ऐसी विद्या चाहिए या साधना चाहिए जिससे हम अमीर बन सकें, तो कुछ भगत होते हैं, गुरु होते हैं, तो उनको यक्षिणी की साधना करवा देते हैं। जिससे होता ये है कि वो व्यक्ति आता तो ऑटो में बैठकर है या आता तो साइकिल में बैठकर है, पर जाता एक महंगी गाड़ी के अंदर है बैठ कर के। यानी कि जब वो
यहाँ से वापस जाता है यक्षिणी साधना लेकर के, तो वो व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है, उसने कभी सोचा नहीं होता दोस्तों। दोस्तों कुछ राज होते हैं कि आपको बता दूं मैं, यक्षिणी कभी भी डायरेक्ट पैसा, माया, धन दौलत कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं देती। एक यक्षिणी का एक मार्ग होता है जिस मार्ग पे आपको चलना होता है। जैसे कि जब हमने पहले भी वीडियो बनाई है साधना के ऊपर, फिर उसके बाद अनुभव के ऊपर बनाई है, फिर उसके बाद हमने तीसरी वीडियो बनाई कि यक्षिणी की शक्तियाँ कौन सी होती हैं, और इसमें हम बता रहे हैं कि कैसे अमीर व्यक्ति बनते हैं यक्षिणियों की शक्ति से। मैं सभी अमीरों को नहीं कह रहा, कुछ अमीर होते हैं जो यक्षिणी की शक्तियों से अमीर बनते हैं, क्योंकि जो यक्षिणी की शक्तियाँ होती हैं ये थोड़ी प्रेतों से, पिशाचों से अलग होती है, जिन्नातों से अलग होती है। क्योंकि जो जिन्नात और प्रेत पिशाच होते हैं ये भोग पे चलते हैं, पर यक्षिणी होती है ये प्यार पे चलती है। इसको अगर आप प्यार से कुछ भी बोलोगे ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी दोस्तों। और मैं बता रहा था कि जो यक्षिणी होती है ये कैसे धन देती है अपने प्रिय को, अपने भगत को या अपने साधक को। तो ये धन देने में समय बिल्कुल भी नहीं लगाती। ये 2 से 3 प्रकार से अपने प्रिय को या अपने साधक को धन देती है। जैसे पहला तो अगर उस साधक के कोई खेत हैं, कोई घर हैं, तो ये क्या करेगी, उसको बताएगी कि तुम्हारे आसपास में कहीं खजाना है, इस लाइन में इस जगह पर खजाना है, तो वहाँ से ढूंढ ट्राई कर। ये पहला तो ऐसे प्रकार के ये अपने साधक को बताती है। और दूसरा, ये अपने साधक को ऐसे ऐसे रास्ते बताएगी कि तू उस काम में हाथ डाल, उस काम को कर, तेरे पास पैसा ही पैसा आएगा। जैसे जिन्नात प्रेत बताते हैं उस प्रकार से ये बताती है, पर इसका कार्य पक्का होता है, ठीक है। और तीसरा, ये अपने साधक के पास, जैसे उस साधक की दुकान है, करियाने की दुकान है, रियल एस्टेट की दुकान है, किस प्रकार की भी दुकान है, तो ये कस्टमर लाती है कहीं ना कहीं से। ये मतलब अपने साधक को इतना फेमस कर देती है कि साधक किसी ना किसी तरीके से उनके पास चला आता है, ठीक है। अब कई बड़े बड़े गुरुओं ने भी यक्षिणी सिद्ध कर रखी है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मेरे नाम की वीडियो वायरल हो जाएंगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कुछ गुरुओं का नाम मैं लेकर के बताऊं। बड़े बड़े जटाधारी गुरु हैं जिन्होंने यक्षिणी साधना कर रखी है, अप्सरा साधना कर रखी है। दोस्तों जो यक्षिणी है ना, वो अपने प्रिय को, अपने साधक को इतना ज़्यादा वायरल कर देती है कि दूसरा इंसान कभी तीसरे इंसान के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। क्योंकि यक्षिणी का जो मकसद होता है, यक्षिणी का जो कार्य होता है, वो यही होता है कि अपने साधक को ऊंचाइयों पर रखना। और ये अपने साधक को संभोग से लेकर के धन तक के सब सुख देती है, अगर साधक सीधा हो, यानी कि अगर साधक का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, यानी कि जिसको वचन हम बोल देते हैं। और कई जगहों पर देखा गया है, जैसे हमारे पहले साधक हमसे मिलने आए, उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी मेरी जो लाइफ है एक सेलिब्रिटी जैसी है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, पर मुझे अब यक्षिणी थोड़ा परेशान करने लग गई है, क्योंकि मैंने धन तो बहुत ज़्यादा कमा लिया, पर अब मैं प्यार करने के लायक नहीं रहा, यानी कि मेरे अंदर यौन शक्ति नहीं उत्पन्न हो रही, तो अब गुरु मैं क्या करूं। तो हमने उसका भी यक्षिणी से माफ़ीनामा करवाया। यानी कि दोस्तों देखो, आप अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको बिन खोए सब कुछ मिल जाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे आपने यक्षिणी विद्या हासिल कर ली, यक्षिणी साधना हासिल कर ली, पर आपने उसको
उनसे काम लेना नहीं अभी तक सीखा। क्योंकि देखो, अगर यक्षिणी से हमें काम लेना है तो सबसे पहले सावधानियाँ कुछ बरतनी पड़ेंगी, जिस वजह से यक्षिणी आपको परेशान ना कर पाए और आपको कभी भी कोई परेशानी में यक्षिणी डाल ना पाए। इसमें जो मेन बातें होती हैं वो ये होती हैं कि आपको यक्षिणी से कैसे कैसे काम लेना है। आपको अगर यक्षिणी से काम लेना है तो सबसे पहले वार्तालाप करनी सीखो, गुरुओं से पूछो कि यक्षिणी कार्य कैसे करती है। अगर आपको सब कार्य पता लग गए तो आप यक्षिणी से बड़े बड़े कार्य करवा सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े कस्टमर बुलवा सकते हैं, इन्वेस्ट करवा सकते हैं, पैसों को बड़े बड़े कार्यों में लगा सकते हो और आप अपनी जो ज़िंदगी है वो सेलिब्रिटी वाली जी सकते हो। क्योंकि हॉलीवुड से बॉलीवुड कई लोग यक्षिणियों की साधना करते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कोई तो यक्षिणी को कोई और नाम से बोलता है, कोई और नाम से बोलता है, पर जो इनकी ये एंटिटी होती है वो एक ही कार्य करती है। और थोड़ा सा ये यक्षिणी तामसिक वृद्धि की होती है, यानी कि ये थोड़ा सा तामसिक में भी जाती है और ज़्यादातर सात्विक में जाती है। जैसे अप्सरा सात्विक होती है, ये थोड़ी सी तामसिक होती है, ये थोड़ी सी तीव्र गति वाली होती है, यानी कि आपके सोचने से पहले ही ये कार्य कर देती है और आपको आपकी लाइफ के अंदर हर सुख देने का दम रखती है। दोस्तों, आप अगर आज गरीब हो, आप अगर आज बीमार हो, आप अगर आज कुछ करने के लायक या योग्य नहीं हो, तो आप यक्षिणी की साधना करो और यक्षिणी के गुप्त मंत्र जानो कि क्या गुप्त मंत्र होते हैं, जिनसे अगर अगर आपने गुप्त मंत्र जान भी लिए तो आपको साधना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 1.25 लाख मंत्र जाप करने से ही यक्षिणी के योग्य आप हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।